नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस कड़ी में आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर अपन इनकी बात करें तो विद्यार्थियों, ये राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं ताकि उनको एग्जाम में क्या सुगमता महसूस हो। और हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। और अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1, मारवाड़ के राठौड़ वंश का उद्भव, मारवाड़ के राठौड़ वंश का उद्भव कन्नौज से मानने वाले विद्वान कौन से। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात हो रही है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात हो रही है और इनमें बात हो रही है कि इनका जो उद्भव हुआ है वो कन्नौज से मानने वाले विद्वान कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, ए ऑप्शन में दे रखा है मोहनोत नेणसी। क्या दे रखा है? मोहनोत नेणसी, दयाल दास सिंढायचे। 3 में दे रखा है एक व दो दोनों। और 4 में दे रखा है कर्नल जेम्स टोड। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। मोहनोत नेणसी व दयाल दास दोनों ने ही इनको कन्नौज से उत्पत्ति इनकी मानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना विद्यार्थियों, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित, किसकी बात हो रही है? ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? किसका? जैन मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, वत्सराज प्रतिहार ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किशनगढ़, किसकी बात हो रही है? किशनगढ़ की राजकुमारी नाम क्या है? चारुमती। क्या नाम है? चारुमती। चारुमती से विवाह करने के लिए औरंगजेब के साथ किस महाराणा का युद्ध हुआ था? तो राजकुमारी कहां की थी विद्यार्थियों? किशनगढ़ की। और विवाह किनके? चारुमती के विवाह को लेकर औरंगजेब के साथ किनका युद्ध हुआ था? तो वो विद्यार्थियों मेवाड़ का शासक था राज सिंह। कौन था? मेवाड़ का महाराणा जो राज सिंह था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जगमाल को अकबर ने कहां की जागीर प्रदान की थी? तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जहाजपुर की। कौन सी जागीर दी थी? जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो विद्यार्थियों, मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनका शासकों के क्रम से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान देना, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बनता है रावचंद्र सेन। करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध था। तो विद्यार्थियों, मारवाड़ का प्रताप के नाम से ए ऑप्शन में दे रखा है राव गंगा, राव भिक्का, राव मालदेव और राव चंद्र सेन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा
रावचंद्र सेन। इसके अन्य उपनाम भी है, इसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, इसे प्रताप का अग्रगामी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भोला वेसरा राजा विस्मृत नायक, ये उपनाम है विद्यार्थियों किसके? रावचंद्र सेन के क्या है? उपनाम है। क्या रावचंद्र सेन के उपनाम है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अपना विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। अकबर की अधीनता किस मारवाड़ के शासक ने स्वीकार की थी? तो विद्यार्थियों अगर अपन बात करें मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने किसके अधीनता स्वीकार की थी? अकबर की। तो वो था मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? रावचंद्र सेन का ही भाई था। रावचंद्र सेन का भाई था विद्यार्थियों। क्या था? रावचंद्र सेन का भाई था। राव जोधा के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। राव जोधा ने कौन सा नगर बसाया था? राव जोधा ने 1459 में कौन सा नगर बसाया था? जोधपुर नगर के स्थापना की थी। कौन से नगर की? जोधपुर नगर की स्थापना की थी राव जोधा ने 1459 में। और 1459 में ही राव जोधा ने मेहराने गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था विद्यार्थियों। तो मेहरानगढ़ दुर्ग भी 1459 में, और मारवाड़ की ये जोधपुर नगर बसाया, ये भी 1459 में राव जोधा ने ही बसाया था। और ध्यान देना विद्यार्थियों मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर है। कौन सी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ को मयूर ध्वज के नाम से भी जानते हैं। मयूर ध्वज के नाम से भी मेहरानगढ़ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादे भटियानी? उमादे भटियानी ये किसकी पुत्री थी? ये लोणकरण की पुत्री थी। लोणकरण की पुत्री थी कौन है? उमादे। और उमादे को ही किस नाम से जाना जाता है? उमादे। इसे कहते हैं रूठी रानी। किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी। विद्यार्थियों अगर अपन बात करें रूठी रानी की छत्री, रूठी रानी की जो छत्री है वो तो कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर में रूठी रानी की क्या है? छत्री। और रूठी रानी का जो महल है वो कहाँ है? उदयपुर में है। रूठी रानी का महल कहाँ है विद्यार्थियों? तो ये है उदयपुर में, जयसमंद झील के किनारे। ध्यान देना विद्यार्थियों उमादेव की और राव मालदेव की अगर अपन बात करें तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो किसकी पत्नी थी? तो वो थी राव मालदेव की पत्नी थी। किसकी थी?
राव मालदेव की पत्नी थी। विद्यार्थियों ध्यान देना, राव मालदेव का विवाह उमा दे के साथ होता है और शादी की जो प्रथम रात थी उसमें ही रूठी रानी मालदेव से रूठ कर कहाँ आ गई, तारागढ़ अजमेर आ गई थी। नाम उमा दे था, शादी की फर्स्ट रात रूठने के कारण नाम क्या पड़ा, रूठी रानी। क्योंकि राव मालदेव शराब के नशे में धूत था और मालदेव के पास किसी दासी को देखकर नफरत कर ली। किससे, मालदेव से। किसने, उमा दे ने। और वह जोधपुर छोड़कर कहां चली आई, तारागढ़ अजमेर। और आजीवन विद्यार्थियों ये रूठी रही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, मारवाड़ के किस शासक, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना विद्यार्थियों, मारवाड़ के शासक की बात हो रही। किसके, मारवाड़ के शासक। नाम क्या, रावचंद्र सेन को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है, अभी चर्चाएं की थी। इसे कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी, उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 10, मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थंबन की उपाधि प्रदान की थी। तो बात हो रही है जहांगीर की, और मारवाड़ के किस शासक को दल थंबन की उपाधि दी थी। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो रहेगा 4 नंबर, महाराणा गज सिंह। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोटा राजा उदय सिंह, इसने मारवाड़ का शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसकी पुत्री का नाम था मानबाई। क्या नाम था, मानबाई। और मानबाई का विवाह हुआ था जहांगीर से। किससे हुआ था, जहांगीर से। और मानबाई इतिहास में जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, महाराणा गज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 11, जसवंत सिंह के वेद पुत्र अजित सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों के 30 वर्षीय युद्ध लड़ने वाला राजपूत योद्धा था। तो 30 वर्षीय इस युद्ध का नायक था, वो था विद्यार्थियों दुर्गादास राठौड़। कौन था, दुर्गादास राठौड़। अब देखो दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो दुर्गादास राठौड़ कि अगर अपन बात करें तो इससे कहते हैं मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का अणे बिंदिया मोती के नाम से भी जाना जाता है। कौन है, आस्करण। आस्करण दुर्गादास के पिता थे। दुर्गादास के
पिता कौन था? आस्करण। और ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में दीवान थे। किनके दीवान थे? जसवंत सिंह। रावचंद्र सेन। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थियों, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के, किसकी बात हो रही है? राजस्थान के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी किसने माना है? तो राजस्थान के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी माना गया विद्यार्थियों, जोधपुर राज्य की ख्यात में माना गया। करेक्ट आंसर नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया, उस पुत्री का नाम क्या था? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा 3 नंबर सूरज कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सुमेल, इसे अपने गिरी सुमेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? 1544 ईस्वी में। किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो विद्यार्थियों गिरी सुमेल के युद्ध की बात करें, गिरी सुमेल युद्ध, और ये युद्ध कब होता है? 1544। गिरी सुमेल युद्ध का अन्य नाम इसे कहते हैं जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जेतारण का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। इसमें एक तरफ था राव मालदेव, एक तरफ शेर शाह सूरी था। राव मालदेव के सेनापतियों के नाम पूछे जाते हैं। सेनापति थे विद्यार्थियों, एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुंफा। और शेर शाह सूरी की इस युद्ध में क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। जेता और कुंफा लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और राव मालदेव की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। क्या हो जाती है विद्यार्थियों? पराजय हो जाती है। इस विजय के बाद शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता अगर राव मालदेव अपनी पूरी शक्ति लगा देता तो। ये कथन फेवरेट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कथन किसका है, तो ये शेर शाह सूरी का कथन माना जाता है। और गिरी सुमेल युद्ध विद्यार्थियों, एक तो मालदेव तो आपको पता है मारवाड़ का शासक था इस समय। किसका था? मारवाड़ का। शेर शाह सूरी था दिल्ली का शासक, यानी पूरे भारत का शासक था इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों जोधपुर राज्य के राठौड़ वंश का आदि पुरुष। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 नंबर होगा राव सिंह। अब देखो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, राव सिंह। देखो कोई भी वंश होता है ना
उस वंश का जो संस्थापक होता है वो प्रथम शासक भी होता है, आदि पुरुष भी होता है और मूल पुरुष भी होता है। तो विद्यार्थी राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह को माना जाता है। तो राव सिंह क्या है? राठौड़ वंश का संस्थापक है, आदि पुरुष है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है और प्रथम शासक भी है, प्रथम शासक भी है। ध्यान देना विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। संस्थापक की तो प्रथम शासक होता है, संस्थापक ही मूल पुरुष होता है और संस्थापक भी क्या होता है? आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ध्यान देना विद्यार्थियों, कौन सा रहेगा? पहोबा के मैदान का युद्ध किन किन सेनाओं के मध्य हुआ? यानी क्या पूछना चाह रहा है? पहोबा का युद्ध 1541 में किन किन के मध्य हुआ? तो विद्यार्थियों इस जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 नंबर। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? 2 नंबर रहेगा, मारवाड़ के। देखो ये युद्ध किस किस में होता है? पहोबा युद्ध, और ये होता है पहोबा का जो युद्ध होता है ये 1541 ईस्वी में। कब होता है? 1541 ईस्वी में। ध्यान देना, पहोबा ये नामक स्थान कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। युद्ध में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, एक तरफ था मारवाड़ या अपन यूं कह सकते हैं एक तरफ है जोधपुर, जोधपुर मारवाड़ कह दो चाहे, एक तरफ था बीकानेर। जोधपुर के राजा थे राव मालदेव, राव मालदेव, और बीकानेर के राजा थे राव जेत सिंह। इस युद्ध में राज जेत सिंह क्या होता है? पराजित होता है, मारा जाता है, मारा जाता है। राव मालदेव की क्या होती है? विजय होती है और ये बीकानेर पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कितने दिनों तक अधिकार रहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अधीनस्थ बोर्ड इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार दे रहा है, आंकड़ों से संबंधित है, तो थोड़ा विशेष क्वेश्चन है, ध्यान देना। जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कितने दिनों तक अधिकार रहा था? विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, 524 दिनों तक अधिकार रहा था। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, जेतारण का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? विद्यार्थियों ये क्या पूछना चाह रहा है? गिरी सुमेल युद्ध की बात कर रहा है। जेतारण अभी हम मैंने बताया था, गिरी सुमेल युद्ध की बात हो रही है यहाँ 1544। और मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर। करेक्ट आंसर है 4 नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। किस महाराजा को किंग मेकर कहा जाता था? ये लो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस महाराजा को किंग मेकर के नाम से जाना जाता था? विद्यार्थियों क्या पूछ रहा है? किंग मेकर कहा जाता था, तो वो कौन था विद्यार्थियों? किंग मेकर की बात करें तो अजीत सिंह को किस नाम से जाना जाता था? अजीत सिंह को किंग मेकर के नाम से जाना
जाता था। यहाँ सही लिखा हुआ नहीं है, अजीत सिंह। अजीत सिंह को क्या कहते थे? किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। और अजीत सिंह की बात करें, ये तो जसवंत सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था विद्यार्थियों? जसवंत सिंह का पुत्र था। जसवंत सिंह का पुत्र था। कौन है? भगवान दास, ये बहरमल का पुत्र था। बहरमल का पुत्र भगवान दास। और भगवान दास का जो पुत्र था वो था मान सिंह। मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। अकबर ने फरजंद के उपाधि दी थी। 7,000 के मनसब भी प्रदान किए थे विद्यार्थियों। 7,000 के मनसब भी दिए थे। किसको? मान सिंह को। कितने दिए थे? 7,000 के मनसब। मनसब होता है पद, प्रतिष्ठा या रैंक। हिंदू में सर्वाधिक तो मान सिंह को दिए थे 7,000, और मुसलमानों में सर्वाधिक दिए थे अजीज कोका को। ये राज परिवार के सदस्य न होते हुए भी इन्हें 7,000 के मनसब प्रदान किए थे। किसने? अकबर ने किए थे। तो ध्यान देना, मान सिंह का जन्म मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। मान सिंह का जन्म भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 62 में 12 वर्ष का था। जन्म मौजमा बाद सांबरे जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये मुगलों की सेवा में 1562 ईस्वी में चले गए थे। ध्यान देना विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा, दुर्गादास का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया? दुर्गादास विद्यार्थियों किसका संरक्षक था? दुर्गादास पहले बात तो अपनी सेवाएं दी थी मारवाड़ में। दुर्गादास संरक्षक किसका था? संरक्षक था अजीत सिंह का। अजीत सिंह का क्या था? संरक्षक था। अब अंतिम संस्कार किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो विद्यार्थियों करेक्ट आंसर रहेगा क्षिप्रा नदी के किनारे हुआ था। और ये क्षिप्रा नदी कहाँ बहती है? ये बहती है विद्यार्थियों उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ध्यान दो, बार बार इनको रिपीट करो। ये क्वेश्चन आते हैं अधीनस्थ बोर्ड में, ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना ही रहती है विद्यार्थियों। आप इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान पूर्वक पढ़िए। इनसे बाहर जो प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं। और सबसे ज्यादा वेटेज ही जीके का ही है, किसमें? सीईटी 12th लेवल में। ध्यान देना विद्यार्थियों, राव जोधा का प्रमुख उत्तराधिकारी कौन था? तो अगर अपन बात करें राव जोधा का प्रमुख उत्तराधिकारी, करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, राव सातल व राव सुजा। राव सातल और राव सुजा किसके उत्तराधिकारी थे? जोधा के उत्तराधिकारी थे। मानसिंह भी कहां के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक।
और मानसिंह के समय ही जो चित्रकला की मारवाड़ शैली थी, चित्रकला की मारवाड़ शैली पर मानसिंह के समय नाते संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। मानसिंह मारवाड़ के शासक थे और मारवाड़ चित्रकला जो शैली थी उसमें नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। किसके समय पड़ा था? मानसिंह के समय। ध्यान देना विद्यार्थियों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक कौन था? ध्यान देना विद्यार्थियों, हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक राव मालदेव था। कौन था? राव मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों वो रहने वाला है मारवाड़ के किस राजा के समय 1593 से मल्लीनाथ जी का पशु मेला। पहली बात तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता कहाँ है? मालानी क्षेत्र बाड़मेर में लगता है। कहाँ लगता है? मालानी क्षेत्र बाड़मेर में लगता है मल्लीनाथ जी पशु मेला। और ये अगर अपन देखें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। अब ध्यान देना, मारवाड़ के किस शासक के समय 1593 में मल्लीनाथ जी का पशु मेला आरंभ हुआ था? तो विद्यार्थियों ये हुआ था, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 23 में अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा मोटा राजा उदय सिंह। क्या रहेगा? मोटा राजा उदय सिंह के समय की बातें हैं। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा एप्रोक्स सिद्धांत तथा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की, चंद्रोदय नामक नाटक की रचना किस जोधपुर महाराजा ने की थी? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि इनकी रचना किन्होंने की थी? तो इनकी रचना की थी जसवंत सिंह। किसने की थी? जसवंत सिंह। करेक्ट आंसर रहेगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25। अजीत सिंह के अवैसक होने की स्थिति में औरंगजेब ने 26 मई 1679 ईस्वी को किसे जोधपुर दे दिया था? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, बात किसकी हो रही है यहाँ? अजीत सिंह अवैसक था, यानी अजीत सिंह का जन्म ही 80 में हुआ था। होने की स्थिति में औरंगजेब ने 26 मई 1679 को किसे जोधपुर दे दिया था? यानी कुल मिलाकर अजीत सिंह के वैसक होने की स्थिति में यानी जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद की बात हो रही है ये विद्यार्थियों। जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु की बात हो रही है और उसकी मृत्यु के बाद जोधपुर किसने दिया था? इंदर सिंह को दिया था। किसको दिया था? इंदर सिंह को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विद्यार्थियों वो रहेगा जोधपुर में मेहरानगढ़ में फतेहपोल दौलत खाने में, बड़ा महल मंडोर में, एक थंबिया महल, काला गोरा, बेहरव, हड़बूजी, पाबूजी, रामदेव जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां किसने बनवाई थी? तो विद्यार्थियों ये बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई थी अजीत सिंह ने, मारवाड़ का शासक था। अजीत सिंह ने बनवाई थी। करेक्ट आंसर रहेगा 2 नंबर अजीत सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों
जोधपुर के किस महाराजा ने अपने राज्य में नमाज की बांग देने, देखो क्या शानदार क्वेश्चन आया है विद्यार्थियों, ये ऐसे होते हैं सिलेक्शन वाले क्वेश्चन। जोधपुर के किस महाराजा ने अपने राज्य में नमाज की बांग देने वाले मुसलमानों को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी थी? यानी कुल मिलाकर यह है कि जोधपुर का कौन सा राजा था जिसने नमाज की बांग देने वाले मुसलमानों को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी थी? तो विद्यार्थियों वो जो राजा था वो था बख्त सिंह। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 4 नंबर बख्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान देना विद्यार्थी, जोधपुर का कौन सा शासक पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव में था? मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान पूर्वक पढ़िए। कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है कि जोधपुर का कौन सा शासक है पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव में रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 3 नंबर रहेगा, विजय सिंह। क्या रहेगा? विजय सिंह रहेगा विद्यार्थियों, इसका करेक्ट है आंसर। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अगला अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कृष्णा कुमारी के साथ, कृष्णा कुमारी के साथ, कृष्णा कुमारी के साथ विवाह करने को लेकर किन शासकों के मध्य 1807 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया? तो वो विद्यार्थियों गिंगोली का युद्ध था। कौन सा था? गिंगोली का युद्ध, और ये होता है 1807 ईस्वी में। एक तरफ था जगत सिंह, एक तरफ कौन था? जगत सिंह, और एक तरफ था मान सिंह, एक तरफ कौन था? मान सिंह। यह युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध। और जगत सिंह तो जयपुर का शासक था। कहाँ का था? जयपुर का। और मान सिंह था जोधपुर का शासक। विद्यार्थियों इसमें जो विजय होती है ये जयपुर वाले की विजय हो जाती है, जोधपुर वाला क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। यह था गिंगोली का युद्ध, एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नाम से ग्रंथालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नाम से ग्रंथालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विद्यार्थियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पुस्तक प्रकाश ये कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और ये चित्रकला से संबंधित संग्रहालय किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित संग्रहालय, चित्रकला से संबंधित संग्रहालय है कौन सा? पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। और इसकी जो स्थापना की थी विद्यार्थियों ये महाराजा मान सिंह ने की थी। तो अगर अपन बात करें, कई बार आ जाता है दोहरा। दोहरा क्या है? ये भी जोधपुर का ही फेमस है। ये चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थान है, कार्यरत संस्थान है। किसके? चित्रकला विकास हेतु, चित्रकला विकास हेतु कार्यरत संस्थान है दोहरा। एक है चितेरा, ये भी चित्रकला से संबंधित संस्थान है। ये भी कहाँ है?
जोधपुर में विद्यार्थियों कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो आज की कड़ी में हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की विश्लेषण के साथ व्याख्या की है। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपका इसी प्रकार से प्यार मिलता रहा तो आपको इससे और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।